हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है अर्चना मौर्य और आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने चल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो बच्चों हमने 9th और 10th क्लास में क्या पढ़ा था, फोर्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ द फोर्स के बारे में। तो फोर्स वहाँ पे क्या होता था बच्चों, एक तरीके का पुश या पुल है और जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, किसी पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर पार्टिकल रेस्ट में रहा होगा तो पार्टिकल कैसे हो जाता है, मोशन में आ जाता है, और अगर मोशन में रहा होगा तो पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में आ जाता है। और वहाँ पे बच्चों हमने क्या पढ़ाया गया था कि फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है SI सिस्टम में कितना बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको न्यूटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट होता है SI सिस्टम में न्यूटन। और बेटा दूसरा एक होता है CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइन। ठीक है, डाइन। तो ये था आपका CGS सिस्टम के लिए और ये आपका था MKS सिस्टम के लिए। ठीक है, ओके ना बेटा। और क्या हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ द फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ द फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, एक होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा क्या होता था बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में बच्चों हम क्या देखते थे कि अगर कोई बॉडी है या पार्टिकल है, जब तक किसी दूसरे बॉडी के टच में या फिर उस पर कुछ पुश या पुल, मतलब फोर्स वो तभी एक्सपीरियंस करेगा जब तक कि उसको टच ना किया जाए। अब चाहे वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हो या फिर आप उसको पुश या पुल करो। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बच्चों हम क्या देखते थे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से है, ठीक है ना, कोई मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई एक पार्टिकल इस तरीके से है, दूसरा पार्टिकल इस तरीके से है, तो ये वाला पार्टिकल बेटा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस पार्टिकल बट विदाउट टच। बिना टच किए ही एक दूसरे के बीच में ये क्या करेंगे, फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स में विदाउट टच पार्टिकल आपका फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करता जब तक कि आप उसको टच ना करें। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में बच्चों हमने क्या क्या देखा था 9th और 10th क्लास में, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसी कॉन्टैक्ट फोर्स में जो फ्रिक्शन फोर्स आया था अब हम उसकी बात करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा किसको बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। चलिए बेटा फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलते हैं, friction force is a electromagnetic force acting along a common rough surface and opposes the relative motion between two bodies in contact। मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है जब बॉडीज क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, दो बॉडीज क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो, और इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी एक तरीके का फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, बिल्कुल न्यूटन ही होगा। ठीक है ना, न्यूटन बोले चाहे आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले। ओके, तो बेटा ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा क्या होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मान लेते हैं कि बच्चों कि यहाँ पे एक पार्टिकल से या फिर मान लीजिए कोई बॉक्स है A, ठीक है ना, बॉक्स A है जो कि किसी ग्राउंड सरफेस पे इस तरीके से रखा गया है।
ग्राउंड सरफेस पे रखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये इसका सरफेस ग्राउंड के सरफेस से क्या है बेटा, बिल्कुल टच है, कॉन्टैक्ट में है। तो अगर कॉन्टैक्ट में है तो ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ये जो ग्राउंड सरफेस है बेटा ऑब्जेक्ट ए के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है ना। और जिस फोर्स से इसको पुश कर रहा है बेटा उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल फोर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ओके। देन बेटा यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में कैसे है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, यानी ग्राउंड सरफेस और जो ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक ए, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसकी वजह से ये क्या है, रेस्ट में है। तो मान लेते हैं कि ये क्या कॉन्टैक्ट फोर्स इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ओके। तो बेटा ये है आपका नॉर्मल फोर्स, ये है कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर इन दोनों का नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए इस तरीके से इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कैपिटल एन है और ये वाली एफ है, और मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है बेटा, लेमडा है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आपका कितना आ जाएगा, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू रूट ओवर, जब दो वेक्टर का हम नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, वेक्टर a1 स्क्वायर प्लस वेक्टर a2 स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a1 a2 कॉस थीटा। तो थीटा बेटा इन दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर a1 मतलब एफ स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर कौन है बेटा, नॉर्मल फोर्स है, दूसरा है नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एफ एन कॉस 90 डिग्री, ओके। तो cos 90 डिग्री की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो ये वाला टर्म बेटा आप हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू ये वाला टर्म्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमें मिल गया नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। अब अगर हमें इस लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो बच्चों यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा इज द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। लेमडा क्या है आपका, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर इस एंगल के रिगार्डिंग देखेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला आपका लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस एंगल का बेस हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा यहाँ आपका लेमडा है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर लेंथ कितना है बेटा, n डिवाइड बाय लेंथ कितना है इसका, परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो f है और आपका जो बेस है वो n है। और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू द tan इनवर्स f डिवाइड बाय n, ओके। तो जब भी क्वेश्चंस में पूछा जाए कि एंगल ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताए तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स एफ डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स, ओके। लेमडा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ डिवाइड बाय n, ओके। ना बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो मैंने पहले भी